नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हवाई जहाज का तमाचा। माँ जी, इस बार पापा ने पेंशन के पैसे नहीं दिए हैं। 5 तारीख हो गए हैं। पापा से कह देना, घर में बहुत खर्च होते हैं, आज ही पैसे निकाल कर दे दे। सावित्री जी की बहू मधु ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, बहू, इस बार तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों के घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं। हम दोनों घूमने जा रहे हैं, इसीलिए इस बार पेंशन के पैसे तो नहीं दे पाएंगे। बहुत ही हिम्मत करके सावित्री जी अपनी बहू से इतनी सी बात कह पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, मधु चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम दोनों घूमने जा रहे हो? शर्म नहीं आती है? बुढ़ापे पर घूमते हुए चुपचाप से घर में रहो, जैसे बूढ़े लोग रहते हैं। घर के एक कोने में पड़े रहो, रोटियां खाते रहो और घर में पड़े पड़े घर की रखवाली करते रहो। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? इस बुढ़ापे पर घूमने जा रहे हो, घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आए तो समझ लेना, मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। पड़े रहना एक कोने में। आने दो तुम्हारे बेटे को, अभी शिकायत लगाती हूँ कि कितना फालतू का खर्च करने लगे हैं दोनों बूढ़े बुढ़िया। हम दोनों से बिना पूछे तुमने घूमने का प्लान कैसे बनाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घूमने जाने की? बहू की बातों को सुनकर सावित्री जी को समझ में आ गया था कि बेटे की आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से यही तो होता आया है कि पेंशन के पैसे किशोर जी को अपनी बहू को देने होते हैं और बहू उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती है। कितना कहाँ पर खर्च करना है, यहाँ तक कि जिसके पैसे हैं उसको भी कितना खर्च करने के लिए देना है, 3-3 करके अपने ससुर को पैसे देती है। अगर सावित्री जी का कुछ खरीदने का मन होता है तभी किशोर जी अपनी पत्नी को कुछ खरीद कर नहीं दे पाते हैं। कितनी महीने अगर 500 रुपये किशोर जी अपनी पेंशन से निकाल लेते हैं तो बहू उतने पर ही कलह कर देती है कि तुमने 500 रुपये का क्या किया। एक बार किशोर जी ने अपनी पत्नी को करवा चौथ पर 500 रुपये की साड़ी लाकर दी थी। पेंशन में 500 रुपये कम देखकर बहू किशोर जी पर चिल्लाते हुए बोली, यह 500 रुपये का तुमने क्या किया? कहाँ खर्च कर आए हो? बहू, मैं तुम्हारी सास को करवा चौथ पर एक उसके पसंद की साड़ी लाकर दे दी है। क्या करे, बहु दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। कहता था तो बोलती थी मेरे पास बहुत साड़ियां हैं, जबकि मैंने देखा है उसके पास तो गिनी चुनी साड़ियां हैं। हर जगह 2 ही साड़ी पहन कर जाती है, इसीलिए सोचा उसके लिए एक साड़ी खरीद दूं। करवा चौथ पर नई साड़ी पहनेगी, बूढ़ी हो गई है। माँ जी को भी शर्म नहीं आती कि खुद ही मना कर दे। हमें साड़ी की क्या जरूरत है? अब पता है घर में छोटे बड़े कितने खर्च होते हैं। लाइट का बिल होता है, किराने का होता है, पानी का बिल देना पड़ता है। आप लोगों को क्या पता कि शहरों का रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो गांव में रहे हो। सावित्री जी यही बात सोचकर घबरा रही थी कि 500 रुपये पर तो बहू ने इतना हंगामा कर दिया था और अब तो मेरे पति ने पेंशन के सारे पैसे ही अपने टिकट बुक करने में खर्च कर दिए हैं और कुछ पैसे अपने खर्च के लिए अपने पास रख लिए। शाम को जैसे ही सावित्री जी का बेटा नबीन अपने ऑफिस से घर आया, मधु ने उसको सब कुछ बता दिया। नबीन अपने माता पिता पर भड़कते हुए उनके कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, यह मैं क्या सुन रहा हूँ पिताजी? इस महीने 5 तारीख हो गए हैं और आपने अपनी पेंशन के पैसे निकाल कर नहीं दिए हैं, और तो और सारे पैसे हमसे पूछे बिना खर्च कर दिए। अब बताओ इस महीने का राशन का खर्चा कौन चलाएगा? मैं तो अपने पैसों से आपको 2 रोटियां भी नहीं दूंगा अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो। इतना फालतू का पैसा खर्च करते हैं और फिर इस बुढ़ापे में आपको घूमने जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आराम से घर पर नहीं रह पा रहे थे
और ज़्यादा ही कहीं घूमने का मन था तो पास के मंदिर में कहीं घूम आते। इस बार किशोर जी भी चुप होने वाले नहीं थे। उन्होंने भी पक्का मन बना लिया था कि आज अपने बेटे को अच्छे से सुना कर रहेंगे। हमेशा अपने बेटे की सुनते आए हैं, हमेशा अपने बेटे बहू की बातों को सुनकर चुप हो गए हैं, लेकिन आज वह चुप नहीं होंगे। किशोर जी भी अपने बेटे बहू से कहते हैं, क्यों बेटा, हमारा घूमने तुम्हें दिखाई देता है पर अपना घूमने नहीं दिखाई देता? जो हर रविवार को तुम दोनों पिक्चर देखने जाते हो और बाहर ही खाना खाकर आते हो, हम दोनों घर पर ही खिचड़ी बनाकर खाते हैं। हमारे रोटी सब्जी बनाने से तुम्हारे घर के खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते हैं। अपने लिए तो खूब खर्च करते हो और हमारे लिए जरा सा खर्च हो तो बताने लगते हो। और भूल गए क्या, अभी 2 महीने पहले ही तुम और मधु गोवा घूम कर आए हो। तुम दोनों और 2 बच्चे, 4 लोगों की हवाई जहाज की टिकट का कितना खर्चा आता है, यह जानते भी हो तुम। 1 साल में 2 बार बाहर घूमने जाते हो। हमने तो तुम्हें कभी नहीं रोक टोक की। तुम कहाँ जाते हो, क्यों जा रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, फिर आज जरा सा पैसे खर्च करके हम घूमने जा रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पिताजी, मैं आपसे पैसे मांगकर खर्च नहीं करता हूँ। अपने पैसे खुद कमाता हूँ और अपने पैसों से घूमने भी जाता हूँ। दमकते हुए नबीन ने कहा, तो मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ? मैं भी अपनी पेंशन के पैसों से ही घूमने जा रहा हूँ। मैं तो तुमसे मांगे नहीं। पिताजी का जवाब पाकर नबीन गुस्से से तमतमा गया कि वह माता पिता जो हमेशा उसकी बातें सुन करके चुपचाप से कमरे में चले जाते थे, आज उसको इस तरह से सुना रहे हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है पिताजी, अगर आपने घूमने का प्लान बना लिया है तो इतना समझ लीजिए, इस घर में मैं फोकट का आपको नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे देंगे तो ही आपको रोटी बनी हुई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, समझे आप? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों को पनाह बना कर खिलाऊं और ऊपर से आपके घूमने का खर्च करूं। इतना कहकर बेटा कमरे से निकल गया, लेकिन बहू भी कम नहीं थी। अपनी सास को सुनाती हुई कहती है, देख लिया, तुम्हारा बेटा कितना दिन भर मेहनत करता है। वह तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर जरा सा हम घूम आए तो वह तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। यह नहीं दिखाई देता कि घर में बहू बेटे हैं, 2 नाती पोते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें, खर्च करने में लगे हुए हैं बुढ़ापे पर। तुम्हारे दिन है घूमने के, चुपचाप से घर पर रहो। अगर कहीं बीमार होकर आ गए तो समझ लेना मैं तो तुम्हारी सेवा नहीं करने वाली हूँ। इतना कहकर बहू भी अपने कमरे में पैर पटकते हुए जाने लगी तो किशोर जी अपनी बहू से कहते हैं, बेटा, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या काम नहीं करती है? सारे काम तो तुम उससे करवाती हो, तब वह बीमार नहीं पड़ती है। आज घूमने के नाम पर तुम कह रही हो बीमार हो जाएगी। किशोर जी की बात सुनकर बहू गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। सावित्री जी को अपने बहू बेटे की बातें को सुन करके एक कोने में बैठी रह गई। उनकी आंखों में आंसू हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद सावित्री जी अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमें लगता है कि हमें अपने घूमने जाने का प्लान बदल देना चाहिए, नहीं तो बेटे बहू घर में हमें 2 रोटी भी नहीं देंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा घर में रहना। सुना सुना कर हमारा तो घर में रहना ही दुभर कर देंगे।
किशोर जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो सावित्री, मेरे होते हुए अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना कहना था कह लिया। तुम्हें पता है 2 महीने पहले दोनों गोवा गए थे, पूरा 1 लाख खर्च करके आए थे, और हम जरा सा खर्च कर दें तो दोनों हम पर गुस्सा करते हैं, हमारे लिए 500 रुपये पर भी कलह कर देते हैं। यह तो बहू बेटे की अच्छी बात नहीं है। ऐसे हम उनकी गलत बातों को कब तक चाहते रहेंगे। किसी न किसी दिन तो हमें बोलना ही पड़ेगा, वरना वह तो हमें इस तरह से दबाते ही चले जाएंगे। सावित्री जी उस दिन को याद करती है जिस दिन उनके पति ने कहीं बाहर घूमने की इच्छा जताई थी। तो सावित्री जी ने भी कहा था, हाँ, घूमने का तो मन मेरा भी होता है, लेकिन क्या करें, इतने सारे बंधन हैं, घर में इतने सारे काम हैं, छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर कहीं गए तो बहू बेटा गुस्सा हो जाएंगे। और आज सच में वही हुआ। जब उनके बहू बेटों को घूमने की बात पता चली तो घर में दोनों ने बवाल मचा दिया। किशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, सावित्री, मेरी एक हार्दिक इच्छा है। मैं जब बचपन में हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो उसमें बैठने का बहुत मन करता था, लेकिन तब तो मैं बैठ नहीं पाया क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे नौकरी मिली। जैसे ही मुझे नौकरी मिली, नवीन पैदा हो गया। फिर तो हम दोनों ने अपनी सारी मेहनत, सारी कमाई अपने बेटे पर खर्च की कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। उसको अच्छा अच्छा पहनने को दिया, अच्छा अच्छा खाने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी लग जाए उसका मैं पहले से ही इंतजाम करके रखता था, कहीं मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए, कहीं पैसों की वजह से वह आगे ना पढ़ पाए। इसीलिए हमेशा अपने खर्चों को कट करके मैंने अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया है। जब भी उसने जितने भी पैसे मांगे हैं, मैं उतने पैसे उसको दिए हैं, और एक तनख्वाह में बेटे को पढ़ाना, घर के खर्च चलाना, बूढ़े माता पिता को देखभाल करना, सब कुछ किस तरह से मैंने किया है यह तो हम दोनों ही जानते हैं। बेटे को तो यह कुछ याद भी नहीं है। सोचा था कि बुढ़ापे पर आराम से रहेंगे, बेटे की जिम्मेदारी से भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन बुढ़ापे पर तो बेटे ने हमारे ऊपर ही बंधन लगा दिए हैं, हर जगह आने जाने से रोक दिया है। इतना तो हम उसे समय पर भी नहीं बंधे थे जिस समय हमारे कंधे पर जिम्मेदारियां थी। आज हम अपनी जिम्मेदारियां से मुक्त हो गए हैं, लेकिन बहू बेटे हमें मुक्त होने ही नहीं देना चाहते। तुम रसोई में आज भी लगी हो और बहू मेरे सारे पेंशन के पैसे लेकर मुझे ही आंखें दिखाती है। यह सब कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करें, अब हमारी यही किस्मत है, हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। सावित्री जी उदास होते हुए कहती है, नहीं सावित्री, मैं अब ऐसे नहीं रह सकता हूँ। मैं कुछ सोचा है और उसको मैं करके रहूँगा। सावित्री जी आशा भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखती है और कहती है, आपने क्या सोचा है? दूसरे दिन ही किशोर जी अपना और अपनी पत्नी का जगन्नाथपुरी जाने का टिकट कराया, वह भी हवाई जहाज से। किशोर जी को हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें से उन्होंने 15,000 रुपये के टिकट करा ली और 10,000 रुपये अपने पास खर्च के लिए रख लिए। अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाए तो सावित्री जी घबरा गई कि आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया, अब बहू क्या कहेगी? तुम चिंता मत करो सावित्री, हम अपनी बहू बेटों पर आश्रित नहीं हैं, हमारे पास खुद की पेंशन आता है। अब जो भी बहू बेटे कहेंगे मेरे पास हर बात का जवाब है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे दिन सुबह सुबह सावित्री जी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सावित्री जी ने अपनी बहू बेटों की तरफ देखा तो उनका अभी भी मुंह फूला हुआ था, ना तो वह उनसे बात कर रहे थे और ना ही उनकी तरफ देख रहे थे।
किशोर जी घर के माहौल को अच्छी तरह से समझ रहे थे। उन्होंने नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी से कहा, सावित्री, हम लोग घूमने जा रहे हैं तो चलो, तुम्हें 2 नहीं नई साड़ियाँ दिलवा देता हूँ, क्योंकि घूमने जाएंगे तो कुछ कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी और मैं भी अपने लिए 5 साल से एक भी नया कुर्ता नहीं लिया है, तो सोच रहा हूँ एक नया कुर्ता पजामा अपने लिए भी ले लूँ। किशोर जी का इतना बोलना था कि बेटे बहू तो पहले से ही भड़के हुए थे। अब तो वह अपनी सारी हदें पार करते हुए बोले, पिताजी, अब हम आपको नहीं रख सकते हैं। आपने तो हद पार कर दी है। आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लीजिए। आपने तो अपनी सारी शर्म लिहाज बेच खाई है। बुढ़ापे पर घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम सब यह नहीं देख पाएंगे। किशोर जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, हम अपना रहने का इंतजाम क्यों कर लें? यह हमारा घर है, इसको मैंने बनवाया था। मेरे सारे फंड के पैसे लगे हैं। इस घर का प्लॉट भी मैंने ही खरीदा था, तो इस हिसाब से तो यह घर मेरा है और कानूनी तौर पर भी यह घर मेरा ही है। हम कल ही घूमने के लिए निकल रहे हैं और 10 दिन बाद आएंगे। तब तक हम तुम्हें समय दे रहे हैं कि इस घर को छोड़कर निकल जाना, अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लेना। किशोर जी की बात सुनकर बेटे बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी कभी इस तरह की बात भी उनसे कर सकते हैं। इतने पर भी बहू को समझ नहीं आता है। कहती है, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो इतने बड़े घर का क्या करोगे और कौन आपको रोटियां बनाकर खिलाएगा? कौन बुढ़ापे पर आपकी देखभाल करेगा? हम आपको बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही आपके काम आएंगे। बेटा, जब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तो तुम हमारे ऊपर इतने बंधन लगाए हो, हर जगह आने जाने से रोक टोक करते हो। अरे अपने पैसे खुद पर ही खर्च करते हैं, तभी इतना हम पर रौब दिखाते हो। अगर हमें तुमसे मांग कर खाना होता तब तो तुम हमें तरसा देते, भूखे मार देते, एक पैसे के लिए हमें तंग कर देते। और रही बात बुढ़ापे पर देखने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में 2 लोगों को मैं किराए पे रख लूँगा और एक काम वाली लगा लूँगा। अपने पेंशन के पैसे से मज़े से अपना बुढ़ापा काटूंगा, तो मेरे बुढ़ापे की चिंता मत करो। बहू बेटा अपने पिताजी का गुस्सा देख करके दंग रह गए। किशोर जी अपनी पत्नी को लेकर मार्केट चले गए। 2 साड़ियाँ खरीद कर ले आए, अपने लिए कुर्ता पजामा ले आए। अब बहू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था अगर अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर जी उसे सुना देंगे। दूसरे ही दिन किशोर जी को अपनी पत्नी के साथ हवाई जहाज में बैठकर जगन्नाथपुरी जाना है। रात भर हवाई जहाज के सपने उनको आते रहे, क्योंकि पहली बार वह हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, अपने बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं। सुबह दोनों लोग तैयार हो करके अपना बैग लगाकर आंगन में रख देते हैं और बहू बेटों को आवाज़ देते हुए कहते हैं, बेटा, हम 10 दिन बाद आएंगे, तब तक तुम अपने कहीं रहने का इंतजाम कर लेना। जब तक हम आए तब तक घर खाली कर देना। इतना कह करके किशोर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर प्लेन को देखकर वह बच्चों की तरह चहक रहे थे और उनकी पत्नी तो हवाई जहाज को देख करके इतना खुश हो रही है कि सच में यह तो बहुत बड़े होते हैं। आसमान में उड़ते थे तो लगता था छोटे होते हैं। इतने सारे लोग इसमें कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन आज सामने से देख रही हूँ तो पता लगा यह तो बहुत बड़े होते हैं। किशोर जी का और उनकी पत्नी सावित्री जी का हवाई जहाज का सफ़र एक सपना की तरह रहा। वह दोनों जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन किए, समुद्र के आसपास घूमने गए। वह उनकी ज़िंदगी के बुढ़ापे के सबसे अच्छे दिन थे। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे।
समुद्र के किनारे बैठे हुए किशोर जी अपनी पत्नी सावित्री से कहते हैं, सावित्री, हम बूढ़े हो गए हैं, तो क्या हमारे कुछ अरमान नहीं हैं? क्या हमारे बुढ़ापे के साथ साथ हमारी इच्छाएं और मन भी मर जाता है? क्या हमें अच्छा खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा नहीं होती? बुढ़ापा आ जाने से क्या लगता है हमारे आज के बच्चों को कि जिंदगी खत्म हो गई? यह तो भगवान का शुक्र है कि हमें पेंशन मिलती है। तो चलो आज हमने अपने पेंशन की दम पर अपने बच्चों के सामने बोल पाए हैं। लेकिन मुझे तो चिंता उन माता पिता की होती है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं, बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ भी नहीं रखते। फिर वह बच्चे तो अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए परेशान कर देते होंगे। कैसे वह अपना बुढ़ापा काटते होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। आज आपको पेंशन मिल रही है, इसीलिए आज आप अपने सपने को पूरा कर पाए हो, वरना जगन्नाथपुरी तो बहुत दूर की बात है। हमारा बेटा तो अपने पैसों पर हमें मथुरा वृंदावन भी नहीं ले जाता। खैर छोड़ो इन सब बातों को। सावित्री, तुम बस इधर आराम से घूमो, आराम से रहो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी 10 दिन आराम से भगवान जी के दर्शन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, समुद्र के किनारे बैठकर ढेरों बातें करते हैं। 10 दिन कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। 10 दिन बाद जब वह घर वापस आए तो देखा बेटा बहू उदास होकर के घर के आंगन में बैठे हुए हैं। जैसे ही किशोर जी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बेटा बहू दोनों ही उनके पैरों में आकर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। अब हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। आपको जैसा इस घर में रहना है वैसे रहिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, पर हमें इस घर से मत निकालिए। हम अपने घर को छोड़कर बाहर कहाँ जाएंगे? पिताजी, मैंने कई घरों में जाकर के तलाशे हैं। छोटे छोटे घरों का भी कम से कम 15,000 रुपये किराया लग रहा है। आप ही सोचो, आपका बेटा अपना घर छोड़ करके बाहर किराए पे रहेगा तो कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? मधु कहती है, माँ जी, आप ही पिताजी को समझाइए ना कि हमसे इस घर में जाने के लिए ना कहे। अब हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग आराम से रहिएगा। क्योंकि मधु को भी समझ में आ रहा था कि घर से जाएंगे तो 15,000 रुपये का तो किराए से घर ही मिलेगा, ऊपर से जो पिताजी के पेंशन के पैसे आते हैं वह भी उसके हाथ से चला जाएगा। किशोर जी को जब समझ में आ जाता है कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है और अब वह उनके बुढ़ापे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो वह कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं अपनी पेंशन तुम्हें पूरे पैसे नहीं दूंगा। घर के राशन का जितना भी खर्च होता है वह 10,000 रुपये मैं दे दूंगा, सिर्फ 10,000 रुपये ही दूंगा, बाकी 15,000 रुपये मैं अपने पास रखूंगा। मेरे भी बुढ़ापे पर कुछ खर्च है। अब तो तुम्हारी माँ की दवाइयाँ का भी खर्च चलता रहता है, कभी शुगर की दवाइयाँ तो कभी घुटनों की दर्द की दवाइयाँ, और बार बार तुमसे पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसे तुमसे मांगू यह मुझे मंजूर नहीं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। नवीन अपनी पत्नी से कहता है, जाओ माँ और पिताजी के लिए चाय बना कर लाओ, वह थक गई होगी, उनके पैर भी दबा दो। किशोर जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं यह कठोर निर्णय अपने लिए ना लिया होता तो आज बहू बेटे हमें पहले की तरह ही दबा कर रखते और हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में अपने लिए थोड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ता है। अपने पैसों की दम पर आप अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ गुजार सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।